नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पृथ्वी का संरक्षण योग साधना से। एक प्रेरणादायी जन्मजात कलाकार। यहां सिर्फ संस्कृत में बात होती है। सौर ऊर्जा देने वाला स्कूल। दुनिया की पहली व्हीलचेयर कार। योग साधना एक ऐसी साधना है जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य और शरीर बल्कि इस पृथ्वी का भी संरक्षण कर सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। योग हमें इस ग्रह की देखभाल करने में कैसी मदद कर सकते हैं? योग विद्या के तज्ञ संगीता पद्मनाभन और भूषण भुक्ते योग और पर्यावरण के बीच के संबंध और उन सरल अभ्यासों के बारे में बताते हैं जिनका उपयोग हम स्थिरता और पुनर्योजी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कर सकते हैं। पृथ्वी माता को समर्पित एक प्राचीन मंत्र है जो धरती को अपने पैरों से उसे छूने के लिए उससे माफी मांगता है। ये सुंदर मंत्र धरती माता के प्रति प्राचीन योगियों की श्रद्धा और कृतज्ञता को दर्शाता है। हम भी इस रवैये को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग क्रिया में कौशल है। योग केवल शारीरिक व्यायाम का एक साधन नहीं है। जैसे जैसे हम योग साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, हम कम प्रतिक्रियाशील और अधिक सक्रिय होते जाते हैं। योगिक जीवन शैली अपनाने से हम स्वयं, समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य साधना सीख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमारी मदद करने के लिए आज यह साधना अत्यंत प्रासंगिक है। नलिनी मेहता एक 95 वर्षीय कलाकार जिसने एक्रिलिक कला में अपने असाधारण कौशल से एक चमत्कार सा किया है। आइए मिलते हैं। 95 वर्षीय नानी नलिनी मेहता एक्रिलिक पेंटिंग की इस अनूठी कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। नलिनी मेहता अपने बेटे अनुज के साथ मुंबई में रहती है और एक्रिलिक से अलग अलग और सुंदर फूलों की नक्काशी बनाती है। उन्होंने बाटिक पेंटिंग और मूर्ति कला जैसी कलाओं में उत्कृष्टता हासिल की है। उन्होंने एक्रिलिक नक्काशी की यह कला तब सीखी जब वो 1946 में यूएसए में थी। उनके पति विनय मेहता ने उन्हें कला के इस खूबसूरत रूप को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और वह भारत लौटने के बाद इसे आगे ले गई। पिछले 70 वर्षों में उन्होंने 500 से अधिक एक्रिलिक नक्काशियां की हैं। इनमें से 100 पीस परिवार में हैं, जबकि बाकी दुनिया भर के घरों में अपनी जगह बना चुके हैं। वर्ष 2013 में उन्हें हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दुकान में ग्राहक से लेकर मालिक तक हर कोई संस्कृत में करता है बात। लेते हैं ज्यादा जानकारी। आज के समय में लोग संस्कृत भाषा को भूल गए हैं या फिर किसी को संस्कृत भाषा आती ही नहीं। लेकिन कर्नाटक राज्य में एक ऐसा दुकान है जहां हर कोई सिर्फ संस्कृत ही बोलता है। ये दुकान कर्नाटक के बीजापुर शहर में है, जहां सब सिर्फ संस्कृत में ही बात करते हैं। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। यह एक रोमांचित करने वाली खबर है कि आज भी इस प्राचीन भाषा का उपयोग हर रोज के व्यवहार में इस जगह किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में एक ऐसा स्कूल है जो बिजली की अपनी जरूरत पूरी करने के बाद पास के गांव को रोशन करता है। आइए देखते हैं। यह स्कूल टिकाऊ सामग्रियों से बना है, सौर ऊर्जा से चलता है और खुद को तथा इसके आसपास के 50 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का निर्माण करता है। पूरे स्कूल को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। इस इमारत को एक सक्षम एलईडी से प्रकाशित किया जाता है। इस इमारत के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ियां स्थायी रूप से प्रबंधित वनों से लाई गई हैं और उपयोग में लाई गई अन्य निर्माण सामग्री पुनः प्रायोज्य है। इस तरह सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा निर्माण करने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए अब एक ऐसी कार बनी है कि जिसमें बैठने के लिए व्हीलचेयर से उतरने की जरूरत नहीं है।
तंत्र ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हो सकता है। पिछले एक दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में अविश्वसनीय वृद्धि देखी गई है। हर समय इलेक्ट्रिक वाहनों के नए मॉडल सामने आते हैं, लेकिन ये मॉडल सबसे दिलचस्प है। यह सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार नहीं है, न ही इसकी सबसे लंबी रेंज है, लेकिन फिर भी यह सबसे खास है। यह कार व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वाहन है। पारंपरिक स्टीयरिंग व्हील और पेडल की बजाय इसमें मोटरसाइकिल के समान हैंडल बार होते हैं। नियंत्रण के लिए बटन होते हैं जो ड्राइवर को अपने पैरों का उपयोग किए बिना गति बढ़ाने और ब्रेक लगाने देते हैं। एक व्हीलचेयर लॉकिंग मैकेनिज्म भी है जो कार को तब तक चालू नहीं होने देता जब तक कि ड्राइवर का व्हीलचेयर सुरक्षित नहीं हो जाता। इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह और भी अधिक सुलभ हो जाता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।